दुनिया में ट्रैवल रूल्स धीरे धीरे बदल रहे हैं और कई देश अब वीजा प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसा रूल सामने आया है जो खास तौर पर उन इंडियंस के लिए काफी काम का हो सकता है जो यूएस में रहते हैं, जिनके पास यूएस वीजा या ग्रीन कार्ड है। साउथ अमेरिका का देश अर्जेंटीना अब कुछ खास यूएस वीजाज और यूएस ग्रीन कार्ड को एंट्री डॉक्यूमेंट के तौर पर मान रहा है। इसका मतलब यह है कि कई मामलों में इंडियन सिटीजन्स को अर्जेंटीना जाने के लिए अलग से अर्जेंटीना वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आज हम आसान तरीके से समझेंगे नया रूल क्या कहता है, कौन कौन से यूएस वीजाज इसके अंदर आते हैं, इंडियंस को कितने दिन तक स्टे की अनुमति मिलती है और ट्रैवल से पहले किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीडी टेक एड पर। अर्जेंटीना की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन रूल्स में एक सुविधा दी है जिसमें कुछ देशों के लोगों को एंट्री के लिए अर्जेंटीना वीजा की जगह वैलिड यूएस वीजा या यूएस परमानेंट रेजिडेंट कार्ड यानी कि ग्रीन कार्ड दिखाने की अनुमति दी गई है। इस पॉलिसी का उद्देश्य टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल को आसान बनाना है। खास बात यह है कि इस रूल में इंडिया के नागरिक भी शामिल हैं, यानी अगर कोई इंडियन सिटीजन के पास वैलिड यूएस वीजा या ग्रीन कार्ड है तो वो अर्जेंटीना में टूरिज्म के लिए बिना अर्जेंटीन वीजा के एंट्री ले सकता है, बशर्ते बाकी एंट्री कंडीशंस पूरी हों। अब सबसे जरूरी बात ये समझना जरूरी है कि कौन कौन सी यूएस वीजाज इस रूल में मान्य है। अर्जेंटीना सरकार ने कुछ स्पेसिफिक वीजा कैटेगरीज को ही एक्सेप्ट किया है। इनमें B1 और B2 वीजा, B1 B2 वीजा, J वीजा, O वीजा, P वीजा कैटेगरी यानी P1 P2 P3 E वीजा और H1B वीजा शामिल हैं। अगर किसी इंडियन के पास इन कैटेगरीज में से कोई भी वैलिड यूएस वीजा है या उनके पास यूएस ग्रीन कार्ड है तो वो अर्जेंटीना में टूरिज्म पर्पस से एंट्री ले सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स के लिए स्टे ड्यूरेशन भी तय की गई है। इस रूल के तहत इंडिया के नागरिक अर्जेंटीना में टूरिज्म के लिए मैक्स टू मैक्स 90 डेज तक स्टे कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म ट्रैवल, वेकेशन या टूरिज्म के लिए सुविधा काफी हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि ये सुविधा केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ऊपर बताई गई यानी जो पहले मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं वो कैटेगरीज जो हैं सारे वैलिड आपके पास अगर हैं, उनमें से कोई भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तभी ये कंडीशन आप पर लागू होती है। अगर किसी के पास यूएस का कोई दूसरा वीजा टाइप है जो इस लिस्ट में नहीं आता तो उसे अर्जेंटीना जाने से पहले नॉर्मल वीजा प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। जो इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स में H1B वीजा पर काम कर रहे हैं उनके लिए पॉलिसी खास तौर पर बहुत कन्वीनियंट हो सकती है। बहुत से प्रोफेशनल्स शॉर्ट वेकेशंस या इंटरनेशनल ट्रिप्स प्लान करते हैं, लेकिन वीजा प्रोसेस की वजह से ट्रैवल प्लान्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इस रूल के बाद अगर उनके पास वैलिड H1B वीजा है तो अर्जेंटीना ट्रैवल कंपैरेटिवली आसान हो सकता है क्योंकि उन्हें अलग से अर्जेंटीन वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ सावधानियां भी समझना जरूरी है। सबसे पहले ट्रैवल करते समय यूएस वीजा पूरी तरह वैलिड होना चाहिए। अगर वीजा एक्सपायर हो चुका है या पासपोर्ट में वैलिड स्टेटस नहीं है तो एंट्री में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, पासपोर्ट की वैलिडिटी भी पर्याप्त होनी चाहिए क्योंकि कई देशों में एंट्री के लिए मिनिमम पासपोर्ट वैलिडिटी की शर्त होती है। तीसरा, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास हमेशा फाइनल अथॉरिटी होती है कि ट्रैवलर को एंट्री दी जाए या नहीं, इसीलिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह क्लियर और अपडेटेड होने चाहिए। इंडियंस को ये भी समझना चाहिए कि ये सुविधा ऑटोमेटिक राइट नहीं है बल्कि एंट्री फैसिलिटेशन है, यानी यूएस वीजा या ग्रीन कार्ड एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा। इसके साथ साथ ट्रैवलर्स को रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग्स या ट्रैवल पर्पस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी रखने चाहिए ताकि इमिग्रेशन प्रोसेस स्मूथ रहे। ग्लोबल मोबिलिटी और इंटरनेशनल ट्रैवल की पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पॉलिसी इंडियन प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूएस में रहते हैं जिनके पास वैलिड यूएस वीजा है। उनके लिए साउथ अमेरिका ट्रैवल का एक नया ऑप्शन खुल सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।